चलिए अब हम बात करेंगे कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट की। तो ये जो कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट है ये क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं और उसके बाद ये क्यों होता है उसको समझेंगे। तो देखिए, जब कभी भी कंपनी को फंड्स की जरूरत रहती है तो दो रास्ते उसके पास होते हैं। या तो वो फंड रेज कर ले इक्विटी के थ्रू, यानी इक्विटी ऑफर करे पब्लिक को, या तो आईपीओ लाए या एफपीओ लाए, या फिर वो डेट इशू करे यानी डिबेंचर्स इशू करे और पैसा जुटा ले। तो डेट जो रहता है इट इज लाइक पैसा आपने उधार दिया है कंपनी को और वो कंपनी आपको वापस कर देगी। इट इज कॉल्ड लेट्स से डिबेंचर्स, उसको डिबेंचर्स भी नाम दिया जाता है। अब यहां पर क्या होता है कि कंपनी ये पैसा वापस करना रहता है, लेकिन किसी किसी केस में कंपनी कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है। इसका मतलब पहले तो वो डेट रहेगा, फॉर एग्जांपल शुरू के 3-4 साल वो डेट रहेगा और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, यहां पर कंपनी को 10 करोड़ रुपए की जरूरत थी। कंपनी ने ये 10 करोड़ डेट की फॉर्म में ले लिया एक पर्सन से, लेट्स से मिस्टर एक्स से, और मिस्टर एक्स को ये कहा कि भाई ये अगले 3-4 साल तक पीरियड है, लेट्स से 3 सालों तक ये डेट रहेगा, हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे और 3 साल बाद ये इक्विटी में कन्वर्ट हो, तो फिर वो डेट नहीं रहेगा, आपको इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे, डिबेंचर्स के बदले में इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे आप। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये कब इशू किया जाता है इसको जानने के पहले इसके कुछ टाइप्स है वो भी हम देख लेते हैं और ये जो डेफिनेशन दे रखी है उस ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। डेफिनेशन इसकी ये कहती है कि कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट मींस इंस्ट्रूमेंट which creates or acknowledges indebtedness and is convertible into equity of the issuer at a later date, कुछ समय बाद वो हो जाएगा, at or without the option of the holder of the instrument। अब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ये जो होल्डर है इंस्ट्रूमेंट का, डेट जिसको आपने डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किया है, डिबेंचर जिसको दिए हैं, उसके पास ऑप्शन हो सकता है कि वो कन्वर्ट कराए इक्विटी में या न कराए, या फिर वो कंपल्सरीली इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जब ये कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है कि उसमें ऑप्शन रहता है पर्सन के पास कि वो करवाए इक्विटी में कन्वर्ट या नहीं, तो उसको हम कहते हैं ऑप्शनली कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट। और अगर वो कंपल्सरीली कन्वर्ट होंगे तो इसको बोला जाता है कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद एक और इसमें फर्क ये है कि जब ये डेट क्रिएट होता है तो इसके अगेंस्ट चार्ज क्रिएट हो भी सकता है एसेट पे या नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ भी दो तरह के टाइप्स हो जाते हैं कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट के। अगर कोई चार्ज क्रिएट है कंपनी की एसेट पे, यानी ये जो डेट है ये अगर सिक्योर्ड है चार्ज क्रिएट करके, तो इसको बोला जाएगा सिक्योर्ड कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट। और अगर इस तरह का कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया यानी अनसिक्योर्ड था वो डेट, तो उसको बोला जाएगा अनसिक्योर्ड कन्वर्टिबल डेट। तो ये तो बात हो गई इसकी डेफिनेशन की। अब क्वेश्चन है कि ये आखिर इस तरह का इंस्ट्रूमेंट इशू क्यों किया जाता है। तो देखिए, जब कोई इन्वेस्टर होता है, नॉर्मली जो स्टार्टअप्स होते हैं या ऐसी कंपनीज जिसके ऊपर जो इन्वेस्टर है उसको इमीडिएट ट्रस्ट नहीं है कि ये अच्छा काम करेगी फ्यूचर में, तो ऐसे केसेस में वो ये कहता है कि भाई मुझे डायरेक्टली आप इक्विटी मत दीजिए, मुझे 3-4 साल के लिए आप पहले डेट इंस्ट्रूमेंट दीजिए और अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो आप इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि इक्विटी में वापस पैसा मिलेगा इसकी गारंटी नहीं, लेकिन डेट में आपके पास गारंटी रहती है कि टाइम पीरियड है उसके बाद आपको वो पैसा मिल सकता है। इसीलिए जो नए स्टार्टअप्स रहते हैं या ऐसी कंपनीज जो फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो पब्लिक से डायरेक्ट इक्विटी में पैसा उठा ले, तो ऐसे केसेस में वो कंपनीज कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है इन्वेस्टर्स को।
और बाद में जाके वो डेट जो रहता है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह के अगर आपको ट्यूटोरियल्स चाहिए आईपीओ के रिलेटेड, सारी टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं, सारे प्रोविजंस हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।